भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो। हर दिन लाखों लोग इस एयरलाइन से सफर करते हैं। समय पर उड़ान, कम किराया और भरोसेमंद सर्विस, यही थी इंडिगो की पहचान। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इंडिगो को घेर लिया है एक गंभीर संकट, द इंडिगो क्राइसिस, जहां उड़ानें कैंसिल हो रही हैं, देरी बढ़ रही है, पायलट नाराज हैं और यात्रियों की शिकायतें आसमान छू रही हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या है इंडिगो क्राइसिस, क्यों हुआ, कैसे शुरू हुआ और इसका असर हम सब पर क्या पड़ेगा। संकट कैसे शुरू हुआ, द बिगिनिंग ऑफ द क्राइसिस। इंडिगो कई सालों से एयरबस A320 और A321 नियो विमानों पर निर्भर है, लेकिन प्रैट एंड विटनी नाम की कंपनी के बने इंजन में लगातार टेक्निकल समस्या आने लगी। इंजन ओवरहीट, मिड एयर शटडाउन, ब्लेड फेल्योर, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस इश्यूज। इस कारण DGCA, भारत की एविएशन अथॉरिटी, ने एक बड़ा आदेश जारी किया। लगभग 30 से 40 इंडिगो के विमानों को ग्राउंड कर दो, यानी उड़ान पर रोक। इतने बड़े पैमाने पर जहाज ग्राउंड होने से इंडिगो उड़ानें कम, भीड़ ज्यादा, फ्लाइट शॉर्टेज, विमान ग्राउंड होने से फ्लाइट्स कैंसल होने लगी, कई रूट पर फ्लाइट्स कम हो गई, टिकट कीमतें बढ़ने लगी। यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबी देरी का सामना करना पड़ा। इंडिगो को रोजाना हजारों यात्रियों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। पायलट और क्रू की नाराजगी। इंटरनल क्राइसिस। इंडिगो के अंदर भी हालात बिगड़ने लगे। लंबे घंटे की ड्यूटी, पर्याप्त स्टाफ न होना, मैनेजमेंट पर बढ़ता दबाव, वेतन और शेड्यूल को लेकर असंतोष। कई रिपोर्ट में कहा गया कि पायलट और केबिन क्रू बड़े स्तर पर छुट्टी ले रहे हैं या नौकरी छोड़ रहे हैं। इससे उड़ानें और ज्यादा प्रभावित होने लगीं। रिप्लेसमेंट इंजन्स की कमी। प्रैट एंड विटनी कंपनी नए इंजन समय पर नहीं दे पाई, क्योंकि पूरी दुनिया में इंजन की भारी कमी चल रही है। स्पेयर इंजन नहीं, विमान उड़ नहीं सकता। फ्लाइट कैंसिल। इंडिगो के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। इंडिगो की स्ट्रैटेजी, डैमेज कंट्रोल। इंडिगो ने संकट को संभालने के लिए पुराने विमानों को फिर से एक्टिव किया, वेट लीज पर। विदेश से नए विमान मंगाए, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और एयरबस A350 जैसे बड़े विमान खरीदने का फैसला किया। पायलट हायरिंग बढ़ाई, फ्लाइट प्लानिंग और क्रू मैनेजमेंट सुधारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई। यात्रियों पर क्या असर? इस संकट का सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है। टिकट महंगे, उड़ानें देर से, अनाउंसमेंट कम, कॉम्पेंसेशन न मिलने की शिकायत, एयरपोर्ट में लंबा इंतजार, बैड कस्टमर सर्विस रिव्यूज बढ़ रहे हैं। इंडिगो पहले ऑन टाइम एयरलाइन के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब लोग सोशल मीडिया पर रोज शिकायत कर रहे हैं। क्या इंडिगो डूबने वाली है? रियलिटी चेक नहीं। इंडिगो अभी भी भारत की सबसे बड़ी और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गेस्ट एयरलाइन है। यह एक गंभीर संकट है, लेकिन कंपनी के डूबने जैसा खतरा नहीं। इंडिगो का मार्केट शेयर, कैश रिजर्व और ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। भविष्य क्या है? द रोड अहेड। विशेषज्ञों के अनुसार 2025 तक इंजन की सप्लाई सामान्य हो जाएगी। इंडिगो नए विमान शामिल करेगी। क्राइसिस धीरे धीरे कम होगा। संचालन फिर से स्थिर होने की उम्मीद है, लेकिन आने वाले महीनों में यात्रियों को देरी, कैंसिलेशन और ऊंचे किराए का सामना करना पड़ेगा। तो यह थी इंडिगो क्राइसिस की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें तकनीकी खराबी, स्टाफ की नाराजगी और प्रबंधन की चुनौतियां एक साथ मिलकर देश की सबसे बड़े एयरलाइन को संकट में ले आईं। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।